बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। यह गांव बहुत ज्यादा सुंदर और शांत गांव था। यहाँ के लोग मिलनसार और ईमानदार थे। इस गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। रामू बहुत ही मेहनती और सच्चा इंसान था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। गांव के बाहर एक पुराना खंडर था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। यह खंडर गांव के इतिहास का हिस्सा था, लेकिन समय के साथ इसके बारे में लोगों ने बातें करना छोड़ दिया था। रामू जब भी अपने खेतों की ओर जाता तो वह इस खंडर के पास से गुजरता था। एक दिन रामू अपनी खेती का काम समाप्त करके वापस लौट रहा था। अचानक उसकी नजर खंडर की एक दीवार पर पड़ी, जहां एक छोटी सी चमकती हुई चीज उसे दिखाई दी। उसने करीब जाकर देखा तो उसने पाया कि वहां पर एक तालाबंद संदूक था। ये क्या हो सकता है? इस खंडर में एक तालाबंद संदूक। कहीं इसमें कोई खजाना तो नहीं? रामू ने उस संदूक को उठाया और घर ले आया। उसने सोचा कि इस संदूक में कुछ महत्वपूर्ण चीज हो सकती है। उसने अपने परिवार को इसके बारे में बताया और सभी ने मिलकर संदूक खोलने का प्रयास किया। संदूक का ताला बहुत ज्यादा मजबूत था, लेकिन रामू ने वो ताला तोड़ दिया। संदूक के अंदर बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के थे। रामू और उसका परिवार उसे देखकर दंग रह गए। उन्होंने इतना सारा धन पहले कभी नहीं देखा था। रामू ने सोचा कि यह धन उसकी सभी समस्याओं को हल कर सकता है। उसने अपने परिवार से कहा कि इस धन को सोच समझकर उपयोग करेंगे। देखो, हमारे पास अब बहुत सारा धन है। हमें इसे सोच समझकर उपयोग करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में सुधार आ सके। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें इस धन से अपने बच्चों की शिक्षा और अपने भविष्य के लिए कुछ बचत करनी चाहिए। रामू ने यह खजाना गांव के किसी और व्यक्ति को नहीं बताया। अगर गांव वालों को पता चला तो वे मुझसे लड़ने लगेंगे और यह धन मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। उसने अपनी जिंदगी में थोड़ा बदलाव लाया और अपने परिवार को बेहतर सुविधाएं देने लगा। गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत चालाक और लालची था। उसे रामू की नई जिंदगी देखकर शक हुआ। उसने सोचा कि रामू के पास जरूर कोई खजाना है। उसने रामू पर नजर रखनी शुरू कर दी और उसे पता चला कि रामू के पास सच में बहुत सारा धन है। रामू, तुम्हारी जिंदगी में अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? क्या तुमने कोई खजाना पा लिया है? रामलाल, मैंने कड़ी मेहनत की है और अब उसका फल मिल रहा है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। रामलाल ने सोचा कि वह रामू से यह खजाना छीन लेगा। उसने अपने दोस्तों को मिलाकर एक योजना बनाई। उसने रामू को बदनाम करने और उसका खजाना चुराने का षड्यंत्र रचा। उसने गांव के लोगों के बीच अफवाह फैला दी कि रामू ने किसी तरह से अवैध धन कमाया है। गांव के लोग रामलाल की बातों में आ गए और रामू से सवाल करने लगे। रामू बहुत परेशान हो गया कि लोग उस पर शक कर रहे हैं। उसने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। रामू, तुम्हारे पास अचानक इतना धन कहां से आ गया? मैंने मेहनत की है और थोड़ा थोड़ा धन जोड़ा है। नहीं, हमें लगता है कि तुमने कोई गलत तरीका अपनाया है। रामू ने सोचा कि अब उसे सच बताना ही पड़ेगा। उसने गांव के प्रमुख को बुलाकर सारी सच्चाई बताई कि उसने खंडर में एक संदूक पाया था जिसमें यह सारा धन था। गांव के प्रमुख ने सबको यह बात बताई और लोगों को समझाया कि रामू ने कुछ भी गलत नहीं किया है। गांव के लोगों ने जब सच्चाई सुनी तो उन्होंने रामू को माफ कर दिया और उसे सहारा देने का वादा किया। रामलाल का षड्यंत्र नाकामयाब हो गया और गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया। रामू ने सोचा कि अब वह इस धन का सही उपयोग करेगा और गांव के लोगों की भी मदद करेगा। रामू, हम तुम्हें माफ करते हैं और हमें खुशी है कि तुमने सच बताया।
अब हमें मिलकर इस धन का सही उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। मैं भी चाहता हूं कि इस धन से हमारे गांव का भला हो। रामू ने गांव के लोगों के साथ मिलकर उस धन का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। उन्होंने गांव के सभी जरूरतमंद लोगों के लिए कपड़े, खाना और रहने का इंतजाम किया। उन्होंने गांव के लोगों की जरूरत की सभी सुविधाएं देनी शुरू की। रामू के प्रयासों से गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ा और लोग स्वस्थ रहने लगे। गांव के बच्चे अब स्कूल जाने लगे और पढ़ाई में रुचि दिखाने लगे। गांव के लोग रामू का धन्यवाद करने लगे और उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। रामू, तुम्हारे प्रयासों से हमारा गांव अब बहुत बदल गया है। हाँ, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने हमें एक नई राह दिखाई है। हालांकि रामू की जिंदगी में एक और चुनौती आई जब गांव में सूखा पड़ गया। लोगों की फसलें बर्बाद होने लगी और पानी की कमी हो गई। रामू ने सोचा कि इस समस्या का समाधान भी मिलकर किया जा सकता है। रामू ने गांव के लोगों के साथ मिलकर सूखे का समाधान खोजने की कोशिश की। उन्होंने जल संरक्षण के उपाय अपनाए और तालाबों की खुदाई की। उन्होंने नई तकनीकियों का उपयोग करके पानी की समस्या का समाधान निकाला। हम मिलकर इस सूखे का सामना करेंगे। हमें जल संरक्षण के उपाय अपनाने होंगे और नए तरीके सीखने होंगे। हम तुम्हारे साथ हैं रामू। हमें यकीन है कि हम इस समस्या का समाधान जरूर निकाल लेंगे। रामू और गांव के लोगों के प्रयासों से सूखे का समाधान निकला और उनकी फसलें फिर से हरी भरी होने लगी। गांव में खुशहाली लौट आई और लोग फिर से रामू की प्रशंसा करने लगे। रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से साबित कर दिया कि कोई भी समस्या असंभव होती है तो उसे सही तरीके से हल करना होता है। रामू ने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक समिति बनाई जो गांव के विकास के लिए काम करती थी। इस समिति ने गांव में कई प्रोजेक्ट शुरू किए और गांव को एक नई दिशा दी। लोग रामू की नेतृत्व क्षमता की तारीफ करने लगे और उसे अपना आदर्श मानने लगे। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। हमें कभी भी किसी के बारे में बिना सोचे समझे राय नहीं बनानी चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। रामू की तरह हमें भी अपनी जिंदगी में हर चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। रामू और गांव के लोगों ने मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें एक नई पहचान दी और उनकी कहानी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। हमने मिलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हर समस्या का सामना साहस से करना चाहिए। हाँ रामू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने हमें सिखाया है कि सच्चाई का साथ देने से ही असली सफलता मिलती है। तुम्हारी कहानी हमारे लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। हमें हमेशा अपनी जिंदगी में सही रास्ता चुनना चाहिए और अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। रामू की तरह हमें भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।